केंद्र सरकार ने गरीबों को दिया बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिमडेगा के कोयलीबिरा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। 156 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे बात। 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के नाम लीज आवंटन मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केंद्र द्वारा दिए गए सौगात की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2024 से और 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह निःशुल्क दिया जाता है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा की। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह। और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं उनको वन नेशन वन राशन कार्ड इसका भी लाभ मिलेगा और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना को भी स्वीकृति दे दी है। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 के दौरान 15,000 चुनिंदा स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका उपयोग कृषि संबंधी सेवाओं के लिए किसानों को किराए पर देने के लिए किया जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इनको संगठित किया जाता है। देश भर में लगभग 89,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन है और 31,000 के लगभग क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं। इसमें से 15,000 स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाएगा जो ड्रोन जिनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। मार्च 2024 तक 500 ड्रोन जो हैं वो ये जो अग्रणी उर्वरक कंपनी हमारी है वो अपने संसाधनों से उनको उपलब्ध कराएगी और अगले 2 वर्षों में 14,500 ड्रोन केंद्रीय सहायता से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना पर मार्च 2026 तक 1,261 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अवधि 2025-26 तक बढ़ाने का भी फैसला किया है। श्री ठाकुर ने बताया कि यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना को 2023-24 से 2025-26 तक यानी 3 वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। वर्तमान में 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स कार्यरत हैं, जिनमें से 415 एक्सक्लूसिवली पॉक्सो मामलों के लिए है। इस योजना का मूल्यांकन निर्भया फंड की एम्पावर कमेटी द्वारा कराया गया है और थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी इसका किया गया है। इसमें कुल खर्च अगले 3 वर्ष बढ़ाने के लिए 1,952.23 करोड़ रुपया आएगा। केंद्र सरकार ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को भी मंजूरी प्रदान की है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री ठाकुर ने बताया कि इसके तहत आदिवासियों के कल्याण पर 24,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। लगभग 75 ट्राइबल समुदाय हैं जो देश के विभिन्न रिमोट या दुर्गम क्षेत्रों में स्कैटर्ड हैबिटेशन में निवास कर रहे हैं और इनको पीवीटीजीज के रूप में पहचान दी गई है। ये एक आउटकम ओरिएंटेड अभियान है और डेफिनेट आउटकम्स के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग कराई जाएगी, जिनमें कुछ मुख्य आउटकम्स सुनिश्चित किए जाएंगे। एक, सैचुरेशन बेसिस पर, जैसे मैंने कहा, पक्के मकान उनको मिले।
ऑल वेदर रोड हो, स्वच्छ पानी की उपलब्ध हो, बिजली और टेलीकॉम की सुविधाएं हो, मल्टीपर्पज केंद्र हो, आंगनबाड़ी केंद्र, ये सब उसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम जनमन योजना पर 24,100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 134 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही 31 करोड़ की परिसंपत्तियों का भी उन्होंने वितरण किया। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि कोलेबिरा के 7 गांवों के लोगों को 1,700 एकड़ भूमि का पट्टा दिया जाएगा। अबुआ बीर अबुआ देशोम अभियान के जरिए व्यक्तिगत और सामुदायिक वन पट्टा देने का कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भूमिहीन न रहे, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। जिस राज्य में तो सबसे अधिक लोग लगता है इसी राज्य से जाता है। इस देश में पहला हमारा ये सरकार, आपका ये सरकार अपने भाइयों को अलग अलग राज्यों से 7 समुद्र पार से उठा के ला करके हम घर पहुंचाने देता। एक बार हमें मौका दीजिए और आपको फर्क पता चल जाएगा कि सरकार का जिम्मेवारी क्या है और सरकार का कर्तव्य क्या है। हजारीबाग जिले के इटाक प्रखंड के बोंगा पंचायत में आज आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोंगा निवासी अयोध्या राम को 1 घंटे के भीतर ऑन द स्पॉट मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया गया। मौके पर अयोध्या राम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस स्वीकृति पत्र के सहारे उन्हें जीवन जीने में सहूलियत मिल गई है। आज शिविर लगा हुआ है, मुझे लाभ पेंशन का लाभ मिल गया है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य भर के आदिवासी आदिम जनजाति बहुल इलाकों में मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। राज्य में विभिन्न जिलों में निवास कर रहे आदिम जनजातियों में से बिरहोर, सबर, असुर, पहाड़िया आदि समुदाय की बस्तियों में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों एवं बूथ स्तरीय कर्मियों ने विशेष शिविर लगाकर मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया। रांची से भी अधिकारियों ने क्षेत्र में जाकर इन शिविरों में भाग लिया। इन इलाकों के जो मतदाता पंजीकृत नहीं थे और उनका नाम छूटा हुआ था, उनका मौके पर ही ऑनलाइन फॉर्म 6 भरवा दिया गया। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने आज महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं विश्वविद्यालय के कुल सचिवों के साथ बैठक की। इस दौरान 1 जनवरी 2024 तक जिन छात्र छात्राओं की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, उन्हें मतदाता सूची से जोड़ने पर चर्चा की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन झारखंड के रांची समेत देश भर के 37 स्थानों पर किया जाएगा। ये भर्तियां केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों में हो रही हैं। देश भर से चयनित नवनियुक्त कर्मी विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में काम करेंगे। इनमें रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज विकास का कारवां दुमका जिले के मसलिया प्रखंड की रांगा एवं होररोयाडीह ग्राम पंचायत पहुंचा। केंद्र सरकार के प्रचार जागरूकता वाहन से लोगों ने जानकारी प्राप्त की और एलईडी वॉल पर प्रधानमंत्री का संदेश देखा और सुना। कार्यक्रम के दौरान सभा में आए ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और सुयोग्य लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराया गया। ग्रामीणों ने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना की। बनाने के सपने को साकार करेंगे। वो भी गैस का वो लाभ मिला है तो अभी मेरे लिए बहुत सुविधा हुआ है। और हम अभी जैसे कि एसएचजी में जो काम करते हैं तो उसमें हमको बहुत सुविधा मिल रहा है। लकड़ी में खाना बनाने में बहुत लेट लगता था और अभी हम बहुत आसानी से आधे घंटे में खाना बना के अपना टाइम पे काम पे पहुंच जाते हैं। इसलिए हमको
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो ज़्यादा बेहोश भी है। उसके बाद एक तो मेरा पति को ठेला खरीद कर दिए, ठेला से अब मेरा पति तो सब्जी बिजनेस करने लगा। उसके बाद मेरा वो थोड़ा सा दुकान वो ठेला का जब बढ़ते बढ़ते अभी डीजे का बिजनेस भी चालू हुआ। मेरा लड़का लड़की दोनों अभी अच्छे तरह से पढ़ रही है, दोनों एक साथ अपना जीवन यापन अच्छा तरीका से कर रहे हैं। और अभी जैसे सक्रिय महिला हो गाँव के, तो अपना जीवन यापन अभी अपना तरह से फिर अपना आत्मनिर्भर हो, फिर दीदी लोग को आत्मनिर्भर बनने के लिए सहायता कर रही हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के मसनोडी और पुरनाडी पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मौजूद लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जीवन में आ रहे बदलाव का अनुभव बयां किया। कल डोमचांच प्रखंड के बंगा खलार और डाभ पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। इसे लेकर कोडरमा की मसनोडी और पुरनाडी पंचायत भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं के अलावा समूह से जुड़ी महिलाओं की अच्छी भागीदारी देखी गई। इस मौके पर महिलाओं ने केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के जरिए जीवन में आ रहे बदलाव का अनुभव एक दूसरे से साझा किया। किसान द्वारा 2000 एक साल में 3 बार आता है, वो पैसा उपयोग बीज हो गया, खाद थोड़ा बहुत ये सब में उपयोग करते हैं। पहले महिला घर से निकलने के लिए डरती थी, अपना पैर पर खुद से खड़ा नहीं हो पाती थी। अब महिला बहुत आगे बढ़ चुकी है और आत्मनिर्भर भी हो चुकी है। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इसके बाद सभी ने एक सुर में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में पहुंचे सरकारी अधिकारियों ने भी केंद्र प्रायोजित तमाम योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी, साथ ही इसका लाभ लेने के लिए उपाय भी बताए। बैंक देख नहीं पाए थे, बैंक क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, उनका खाता खोला गया, उनका ट्रांजेक्शन कराया गया, उनको बैंक के सिस्टम से जोड़ा गया। मौके पर मौजूद महिला मंडल की सदस्य ममता देवी ने बताया कि महिला समूह से जुड़कर न सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। जो महिलाएं कल तक सिर्फ घर का कामकाज संभालती थीं, वह आज बैंकों से लेन देन के साथ घर के खर्चे में अपने पति को सहयोग भी कर रही हैं। करने लगे। उसके बाद हमें अब बैंक ऑफ इंडिया के डीसी के द्वारा जोड़ दिया गया है, जिससे हम एक आदमी वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, इस तरह से हम उन लोगों को घर घर तक मदद करते हैं। और पैसे समूह का पैसे जमा करना, निकासी करना, हर तरह से लोगों को मदद करना मेरा काम हो गया है। जैसे कि इंश्योरेंस करना, जो लोग बैंक नहीं जा पाते हैं तो घर जाकर हम ये काम करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से सुविधाएं भी दी जा रही हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। बोकारो जिले में आज धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की गई। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। मौके पर विधायक विरंची नारायण, डॉक्टर लंबोदर महतो, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक, वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार समेत कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। घटना होने के पहले क्रिमिनल को पकड़ तालाब का मांग कर रहे हैं, जिनमें घर भर गया है मिट्टी, लेकिन सरकारी नियम के अनुसार यह कि जो 5 एकड़ जमीन बड़ा तालाब होगा उसी का लघु सिंचाई विभाग जीर्णोद्धार करेगा। रांची में आज सांसदों की मंडल स्तरीय बैठक संपन्न हुई। रांची रेल मंडल और चक्रधरपुर रेल मंडल से जुड़े सभी सांसद इस बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में दोनों मंडलों के रेलवे अधिकारी और महाप्रबंधक भी मौजूद रहे। रांची के सांसद संजय सेठ ने बैठक में अपना एजेंडा रखा और उस पर चर्चा की। इसके अलावा रांची के कई ज्वलंत मुद्दों पर भी उन्होंने प्रमुखता से अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री कल 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रम में कल देवघर एम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह देश का 10,000वां जन औषधि केंद्र होगा। देवघर में इस केंद्र के खुल जाने से यहां के मरीजों को काफी किफायती दर में दवाइयां मिलेंगी। इस केंद्र पर 600 से भी अधिक उच्चतम दवाइयां और 150 से भी अधिक सर्जिकल दवाइयां उपलब्ध रहेंगी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार से जुड़े माइनिंग लीज आवंटन मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शपथ पत्र के माध्यम से केस से जुड़े आवश्यक कागजात 3 दिनों में जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार को माइनिंग लीज आवंटन में गड़बड़ी मामले में दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को रिटन आर्ग्यूमेंट फाइल करने का निर्देश दिया है और साथ ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जामताड़ा जिले में डुप्लीकेट लॉटरी टिकट छापने और व्यापार करने वाले गिरोह के विरुद्ध पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। कारोबार से जुड़े 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़े पैमाने पर नकली लॉटरी टिकट और बनाने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना अंतर्गत आमुई ब्रिज के समीप बंद पड़े एक होटल में नकली लॉटरी टिकट छापने का कारोबार किया जा रहा था। होटल में चलाई जा रही थी, जहाँ पे जिनमें 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और प्रिंटिंग का बहुत सारा साजो सामान और अवैध छपे हुए कार्ट्रिजेस और प्रिंटर वगैरह बरामद हुए हैं। जब्ती सूची जो बरामद हुई है उसमें 8 लैपटॉप, 12 पीस प्रिंटर, 5 पीस स्टेबलाइजर अलग अलग साइज के, 1300 बंडल लॉटरी के टिकट्स मिले हैं, 7 बोरा प्रिंट किया हुआ लॉटरी के टिकट मिले हैं। हैवी पेपर कटिंग मशीन एक बरामद हुई है और जो कार्ट्रिज हैं वो 30 पीस जो उपयोग किए हुए हैं, जिससे ये लोग लॉटरी की छपाई करते थे और झारखंड और बंगाल में अवैध तरीके से नकली लॉटरी को बेचते थे, वो भी। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन सहित अन्य मामले में आज पलामू व्यवहार न्यायालय में पेश हुए। वे एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश एसके मुंडा के समक्ष उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा। न्यायाधीश द्वारा मंत्री का पक्ष सुनने के बाद उन्हें साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। बाद में श्री ठाकुर ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग से 17 दिनों बाद निकाले गए श्रमिकों में पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के 6 मजदूर भी शामिल हैं। उनके बाहर आने के बाद उनके परिजनों में उत्साह का माहौल है। आज एक प्रशासनिक टीम उनके गांव पहुंची और मजदूरों के परिजनों को मिठाई खिलाकर उनकी खुशी में शामिल हुई। मजदूरों के परिजनों ने केंद्र सरकार और राहत एवं बचाव कार्य में शामिल एजेंसियों के प्रति आभार जताया है। स्वागत कर पेटे जन्मी कर जन्मी बहुत खुशी आगे बहुत कांदी दिन रात खबर खाई ना मरबार रकम बेटा के देखले खूब खुशी हासिए थकबो और कत सुंदर स्वागत करब। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची स्थित सीएमपीडीआई के कोयल हॉल में इंजीनियरिंग सर्विस से संबंधित निविदा दस्तावेज में टेक्नो कमर्शियल अपग्रेडेशन एंड मॉडिफिकेशन थीम पर कोल इंडिया की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि संस्थान के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार ने किया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे 2023 की सफलता के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं एसएमसी के सदस्यों के साथ फाइलेरिया संबंधी बैठक कर जागरूक करेंगे ताकि 100% बच्चों की जांच की जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य भर में आदिम जनजाति बहुल इलाकों में मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। राज्य के विभिन्न जिलों में निवास कर रहे आदिम जनजातियों में से बिरहोर, सबर, असुर, पहाड़िया आदि समुदाय की बस्तियों में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों एवं बूथ स्तरीय कर्मियों ने विशेष शिविर लगाकर मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया। कर्नाटक के प्रख्यात पर्यावरणविद पांडुरंग हेगड़े अपने 3 दिवसीय पलामू प्रवास के दौरान जिले के छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और डाली बाजार के +2 हाई स्कूल में पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर वन राखी मूवमेंट के प्रणेता कौशल किशोर जायसवाल भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मोहनलाल खुर्जा पार्वती देवी जैविक पार्क में पौधे भी लगाए। गुमला जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस जन शिकायत दिवस पर जिले के दूरस्थ इलाकों से आए 50 से अधिक नागरिकों ने उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बताया। इसके अलावा जन शिकायत निवारण दिवस पर जमीन विवाद, राशन, पेंशन, आवास। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गरीबों को दिया बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को दी गई मंजूरी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिमडेगा के कोयलीबिरा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल 156 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे बात। 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के नाम लीज आवंटन मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई